हेलो दोस्तों, आपका मिशन लंच तक में स्वागत है। तो हम आज आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां जानेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आइए जानते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। तो हमें दिया क्या गया है, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें किससे सिद्ध करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आइए हम करते हैं इसका हल। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर हमें उतना लेना है जिसका घन करने पर 8 आ जाए, तो उससे एक ज़्यादा लेना है। इसलिए हम b बराबर यहाँ पर 3 लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर a क्या कोई धनात्मक पूर्णांक, ये सब क्या है और b सब क्या है। तो इससे हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो अब जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है a बराबर b³ + r। अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? a बराबर b³ + r। a क्या है? a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर b कितना दिया गया हमें? 3, तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा और 20 से छोटा होगा, ये है r का मान 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और 20 से छोटा होगा। तो b हमें कितना दिया गया है? 3, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3। इससे समीकरण 1 बना लीजिए। अब यहाँ पर से r बराबर 0 समीकरण 1 में रखना है। तो r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो अगर r बराबर 0 समीकरण 1 में रखोगे तो r की जगह पे कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा a बराबर 3q + r। तो r की जगह पे हमें कितना रखना है? ये 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो a बराबर 3q। अब हमें पहले वाले क्वेश्चनों की तरह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। यहाँ पे कहा गया धनात्मक पूर्णांक का घन, इसलिए इससे हमें घन करना पड़ेगा। अब दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों पक्षों में घन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा, यहाँ पे 3q⁴। अगर इसका होल क्यूब खोलोगे तो ये हो जाएगा a³, 3 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 27, और q³ ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना क्या है? 9m। तो इसलिए हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा a³,
यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q क्यूब। अब इससे 3q क्यूब को मानना होगा, माना 3q क्यूब बराबर m है। तो यहाँ पे 3q क्यूब की जगह पे हमें कितना रख देना है m। तो ये हो जाएगा a क्यूब 3, यहाँ पे 3q क्यूब की जगह पे हमें कितना रखना है m। तो ये हो जाएगा m। अब यहाँ पे a क्यूब का मान कितना निकल आया है 9m, जो कि हमारा एक सिद्ध करना था, जो कि हमें एक 9m निकल आया। अब हमें निकालना होगा 9m प्लस 1। तो हम r की जगह r बराबर 1 रख लेंगे। अब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब यहाँ पे समीकरण 1 में r की जगह पे 1 रखना है। तो चलिए हम रखते हैं r की जगह पे 1। तो ये हो जाएगा a बराबर 3q, r की जगह पे हमें क्या रखना है 1। अब इसका भी दोनों पक्षों का घन करना होगा। तो इसका दोनों पक्षों में घन करने पर तो इसका दोनों पक्षों में घन करोगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आइए जानते हैं। a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब होता b क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस b। ये होता है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस b। तो इस वाले को हमें इस फार्मूले में पुट करना है। यहाँ पे a की जगह पे 3q दिया गया है, b की जगह पे 1 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q, तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पे प्लस 3a की जगह पे कितना है 3q, b की जगह पे कितना है 1, यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 3q को होल क्यूब खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब, ये a क्यूब 3q का होल क्यूब खोलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27q क्यूब, 1 क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 दून 3 तरह का 9, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब, ये हो जाएगा 3q प्लस 1। अब यहाँ पर से इस वाले टर्म को इस साइड कर लो और 1 को उस साइड कर लो, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब 27q क्यूब प्लस 9q 3q प्लस 1, और 1 उस साइड गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर से हमें निकालना क्या है 9m प्लस 1। अगर हम यहाँ से इतने से अगर 9 कॉमन ले ले तो हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आइए करते हैं। तो यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ से 9 कॉमन लोगे यहाँ से तो यहाँ कितना बचेगा 3q क्यूब, ये हो जाएगा 3q क्यूब। यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा q, अंदर कितना बचेगा 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 ये बचेगा, और ये प्लस रहेगा। अब यहाँ पे a क्यूब 9, अगर 3q, अगर इस q को अंदर गुणा करा जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर, और q को 1 में किया जाएगा तो ये हो जाएगा q प्लस 1। अब हमें
3q³ प्लस 3q² प्लस q को मानना होगा। तो यहाँ पे माना 3q³ 3q² प्लस q, इसे मानना होगा m। अगर हमें 3q³ प्लस 3q² प्लस q की जगह पे 1 रख दे तो हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो रखते हैं, तो a बराबर 9, इसकी जगह पे हमें कितना रखा है m, और ये प्लस, जो कि हमारा एक प्रूफ करना था, 9m प्लस 1 प्रूफ करना था, और यहाँ पे 9m प्लस 1 प्रूफ हो गया है। अब हमें 9m प्लस 8 प्रूफ करना है। तो हम r बराबर अपनी 2 लेंगे। तो r बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर अब हमें समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 1, अब इस r की जगह पे हमें कितना रखना है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 2। अब यहाँ पे हमने r की जगह पे 2 रखा है। अब इसका भी दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करने पर, अगर इसका घन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a³ 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस b का, यहाँ पे क्यूब होगा, a³ 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला, a प्लस b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ऑफ a प्लस b। तो इसी फार्मूले में पुट करना है। तो a³ हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह पे कितना दिया गया है 3q, तो इसलिए 3q का होल क्यूब, b की जगह पे हमें कितना दिया गया है 2, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे a की जगह पे 3q, b की जगह पे 2, और यहाँ पे a प्लस b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे a³ 3q का होल क्यूब खोलोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27q³, 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 3 तरफ का 9, 9 दून 18, यहाँ पे 18q 3q प्लस 2, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 को उस साइड कर दो, और 18q 9q प्लस 2 को इस साइड कर लो। तो यहाँ पे a³ 27q³ प्लस 18q 3q प्लस 2 को इस साइड किया गया, तो ये 8 उस साइड चला गया। अब यहाँ पर से हम कितना कॉमन ले ले, 9 कॉमन ले ले। तो यहाँ पे जितना बचेगा उसे मान लेंगे, 8 हमारा लास्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे हम a³ 9 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q³, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2q, यहाँ पे 3q प्लस 2 बचा, ये प्लस 8। अब यहाँ पर से a³ 3, अब इस 2q को अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस 2q को अंदर गुणा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, q का q में तो q², अब यहाँ पे 2q का 2 में, तो ये 2 दूना 4, q ये 4, ये हो जाएगा 4q प्लस 8। अगर हम 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q को m मान ले
तो यहाँ पे 9m + 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे माना 3q + 6q² + 4q = m है। अब इसे हमें आगे लगाने के लिए इसे साफ करना होगा। अगर जो कोई नोट कर रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 1-2 मिनट के लिए इससे साइड हो जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका आगे। तो आगे क्या करना है हमें, 3q³ + 6q² + 4q की जगह पे हमें कितना रखना है, m। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a³ 9 इसकी 3q³ + 6q² + 4q, इसकी जगह पे हमें कितना रखना है, m और +8, जो कि हमें सिद्ध करना था 9m + 8, जो कि हमारा सिद्ध हो गया। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः प्रत्येक पूर्णांक का घन 9m, जो कि हमने जब r = 0 रखा था तो यहाँ पे हमें कितना प्रूफ हुआ था, 9m। जब हमने r = 1 रखा था तो हमें कितना प्राप्त हुआ था, 9m + 1। जब हमने r = 2 रखा, यहाँ पे r = 2 रखा तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ है ये 9m या फिर 9m + 8, ये प्राप्त हुआ, जो कि हमें सिद्ध करना था 9m + 1 या फिर 9m + 8, जो कि हमने एक सिद्ध किया है 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है। अतः प्रत्येक पूर्णांक का घन 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।